नमस्कार। कभी सोचा है कि आसमान में चमकते सितारे हमारे बारे में क्या कुछ बता सकते हैं? आज हम सरल ज्योतिष किताब के कुछ हिस्सों की मदद से वैदिक ज्योतिष की इस गहरी और दिलचस्प दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये सदियों पुराना विज्ञान काम कैसे करता है। तो देखिए, आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि जन्म कुंडली आखिर है क्या। फिर हम इसके दो सबसे जरूरी हिस्सों यानी जीवन के 12 भाव और 9 ग्रहों की दुनिया में उतरेंगे। और आखिर में हम ये देखेंगे कि ये सब चीजें मिलकर किसी के जिंदगी की कहानी कैसे बुनती हैं। तो चलिए इस ब्रह्मांडीय सफर की शुरुआत करते हैं। तो चलिए सीधे सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। ये जो कुंडली या जन्म पथरी होती है, ये आखिर है क्या चीज? क्या ये सच में भविष्य बताने वाला कोई जादुई दस्तावेज है या फिर इसका मतलब कुछ और है? इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि कुंडली को कोई रहस्यमय चीज ना मानकर इसे जन्म के समय के आसमान का एक सटीक नक्शा समझें, बिल्कुल एक स्नैपशॉट की तरह। ये बस ये दिखाता है कि जिस पल किसी का जन्म हुआ, उस पल कौन सा ग्रह, कौन सी राशि में, आसमान में कहाँ पर था। अच्छा, अब ये जो नक्शा है, ये 12 अलग-अलग हिस्सों में बटा होता है, जिन्हें ज्योतिष की भाषा में भाव कहते हैं। आप इन्हें ऐसे समझ सकते हैं जैसे ये हमारी जिंदगी के नाटक के 12 अलग-अलग मंच हैं, जहां सारी कहानी होती है। ये जो 12 भाव है ना, ये असल में जिंदगी के 12 अलग-अलग क्षेत्र हैं। एक तरह से ये वो स्टेज हैं जहां हमारी जिंदगी का ड्रामा चलता है। एक स्टेज हमारे करियर का है, दूसरा हमारे रिश्तों का, एक हमारी सेहत का। हर भाव जिंदगी के एक खास पहलू को दिखाता है। और यहाँ देखिए कितनी खूबसूरती से जिंदगी के हर पहलू को बांटा गया है। ये सफर शुरू होता है पहले भाव से, जो है तनु भाव, यानी हमारा शरीर, हमारा व्यक्तित्व। फिर कहानी आगे बढ़ती है दूसरे भाव में, जहाँ परिवार और पैसा आता है। चौथा भाव माँ, घर और सुख का है, तो सातवां भाव शादी और पार्टनरशिप का। ये सफर 10वें भाव में हमारे कर्म और करियर तक पहुंचता है और फिर 12वें भाव पर आकर खत्म होता है, जिसे खर्च और मोक्ष का भाव कहते हैं। मतलब ये जन्म से लेकर आखिर तक की पूरी जिंदगी का एक खाका है। तो जिंदगी के मंच तो तैयार हो गए, पर सवाल ये है कि इन मंचों पर एक्टिंग कौन करेगा। तो चलिए अब मिलते हैं इस ब्रह्मांडीय नाटक के असली कलाकारों से। वैदिक ज्योतिष में कुल 9 मुख्य कलाकार हैं, जिन्हें हम ग्रह कहते हैं। ये ग्रह ही हैं जो इन 12 भावों में घूमते हैं और जिंदगी के अलग-अलग हिस्सों पर अपना असर डालते हैं। और हाँ, इनमें सूर्य और चंद्रमा के अलावा 2 छायाग्रह भी हैं, जिनकी कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। तो सबसे पहले मिलिए इस कॉस्मिक ड्रामा के राजा और रानी से, सूर्य और चंद्रमा। सूर्य हमारी आत्मा है, हमारा आत्मविश्वास, हमारी पहचान। वहीं चंद्रमा हमारा मन है, हमारी भावनाएं, हमारे इमोशंस का आईना। इसके बाद आते हैं मंगल, जो हमारे अंदर का सेनापति हैं, हमारी ऊर्जा, हिम्मत और एक्शन लेने की ताकत। और फिर है बुध, जो हमारे दिमाग के राजकुमार हैं, हमारी बुद्धि, हमारी बातचीत करने की कला और हमारी तर्क शक्ति, सब इन्हीं के हाथ में है। बृहस्पति यानी जुपिटर, ये हैं हमारे जीवन के सबसे बड़े गुरु, जो ज्ञान, सौभाग्य और विस्तार लाते हैं। और शुक्र यानी वीनस, ये हमारे अंदर के कलाकार हैं, जो जीवन में प्यार, सुंदरता, कला और हर तरह की सुख सुविधाएं भरते हैं। और आखिर में शनि, जो कर्म के देवता हैं, ये एक सख्त टीचर की तरह हमें अनुशासन और हमारे कर्मों का फल देते हैं। और राहु केतु, ये वो रहस्यमयी शक्तियां हैं जो हमारे भाग्य, हमारी अधूरी इच्छाओं और हमारे पिछले जन्मों के हिसाब किताब से जुड़ी हैं। तो अब हमारे पास मंच भी हैं यानी भाव, और कलाकार भी हैं यानी ग्रह। लेकिन असली कहानी तो तब शुरू होती है जब ये कलाकार इन मंचों पर आकर अपना अपना किरदार निभाते हैं। चलिए देखते हैं कि ये सब मिलकर काम कैसे करते हैं। देखिए, ज्योतिष में किसी भी नतीजे पर पहुंचने का एक फंडामेंटल नियम है। हमें हमेशा 3 चीज़ों को एक साथ देखना होता है। पहला वो भाव, यानी जिंदगी का वो कौन सा एरिया है। दूसरा, उस भाव का मालिक ग्रह कौन है, जिसे भावेश कहते हैं। और तीसरा, उस चीज़ का नेचुरल कारक ग्रह कौन है। जब ये तीनों कड़ियां जुड़ती हैं, तभी जाकर पूरी तस्वीर साफ होती है। इस बात को एक उदाहरण से समझते हैं जो बहुत अच्छे से ये सब साफ कर देगा। मान लीजिए कुंडली के चौथे भाव, जो माँ और घर गाड़ी का होता है, कोई समस्या दिख रही है। अब अगर माँ के कारक ग्रह यानी चंद्रमा पर बुरा असर है, तो हो सकता है कि परेशानी माँ से जुड़ी हो।
लेकिन अगर वाहनों के कारक ग्रह यानी शुक्र पर बुरा असर है तो हो सकता है कि दिक्कत गाड़ी या वाहन से जुड़ी हो। देखा आपने कैसे एक ग्रह की सही पहचान ने पूरी कहानी का मतलब ही बदल दिया। तो भाव, उस भाव का स्वामी यानी भावेश और कारक ग्रह, असल में ये तीनों मिलकर ही ज्योतिष की भाषा बनाते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी भी भाषा में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट मिलकर एक पूरा वाक्य बनाते हैं जिसका कोई मतलब निकलता है। तो आज हमने क्या समझा? यही कि कुंडली सिर्फ भविष्य बताने का कोई जरिया नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन का एक बहुत ही व्यवस्थित नक्शा है। इसमें 12 भाव जिंदगी के अलग अलग मंच हैं और 9 ग्रह वो ताकतवर एक्टर्स हैं जो इन मंचों पर आकर हमारी जिंदगी की एक अनोखी कहानी को हकीकत में बदलते हैं। तो अब जब हम इस ब्रह्मांडीय भाषा के कुछ मूल अक्षर सीख चुके हैं, तो सोचने वाली बात यह है कि हर किसी की अपनी कुंडली, अपना नक्शा, आखिर कौन सी अनूठी कहानी कहता होगा।